तो हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है घनमूल निकालने की एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप लोग इस बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल एकदम आसानी से मात्र सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले जो है घनमूल का मतलब आखिर होता क्या है। अगर हम लोग घनमूल का मतलब समझे तो अगर देखिए यहाँ पर जो है अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या का 3 बार गुणा है तो उसमें से एक संख्या जो बाहर निकलती है, तो वही संख्या इस जो है संख्या का जो घनमूल होती है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो है 3 का 3 बार अंडर रूट के अंदर गुणा है तो यहाँ पर देखिए इस संख्या का 3 घनमूल होगा। यहाँ पर देखिए ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 का घनमूल 3 होगा। अब देखिए घन घन का मतलब होता है जो है उसी संख्या का जो है 3 बार गुणा। अगर हमें जो है किसी संख्या का जो है घन निकालना है तो उस संख्या का 3 बार गुणा करेंगे तो उस संख्या का जो है हमें घन प्राप्त होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो है इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो इतनी बड़ी संख्या का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है यहाँ पर देखिए घनमूल का मतलब होता है 3 अंक। जो है 3 अंक को आप लोगों को दाहिनी तरफ से 3 अंक को यहाँ पर देखिए पेयर बना लेना होगा, और उसमें जो है ये लास्ट वाले अंक को देखना होगा कि ये लास्ट वाला अंक 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन में जो है कहाँ पर आ रहा है, वो किस वाली संख्या के घन में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 से 10 तक के संख्याओं का जो है घन लिखा हुआ है। तो देखिए 787, यहाँ पर देखिए सबसे लास्ट वाला अंक 7 है, जो यहाँ पर देखिए 7 जो है 3 के घन में आ रहा है। तो 3 का घन यहाँ पर 27 होता है, तो यहाँ पर देखिए 7 जो है 3 के घन में आ रहा है। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आप लोगों को घन याद कर लेना होगा। आप लोग अगर याद कर लेंगे तो आप लोग इतने बड़े से बड़े संख्याओं का घनमूल एकदम आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग वैसे ही लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है 7 आ रहा है 3 के घन में, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 3 लिख लेना होगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 571 बचा हुआ है, तो इस 571 को आप लोगों को देखना होगा कि यह किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है 571, यहाँ पर देखिए 8 का घन जो है 512 होता है और 9 का घन होता है 729। तो देखिए 512 और 729 के बीच में ही 571 आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 571 से जो संख्या छोटी होती है उसी संख्या को हम लोग लेते हैं। तो देखिए 571 से यहाँ पर ए वाली संख्या जो है 8 का घन 512, यही वाला संख्या जो है छोटी है, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही जो है 57, 17, 87 का जो है घनमूल है। तो आप लोग इसी तरह से मात्र सेकेंडों में बड़ी से बड़ी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 1728 है। यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर तो सिंपल से हम लोग 12 लिख देंगे, 12, क्योंकि ये 12 का घनमूल होता है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें इस ट्रिक के मेथड से, तो यहाँ पर देखिए 3 अंक को इधर से ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 जो है 1 से 10 तक के घनमूल में कहाँ आ रहा है। तो देखिए 8 जो है 2 का घन 8 होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए 1 जो है 1 का घन होता है 1, तो यहाँ पर देखिए 1 ही लिख देंगे। तो यही 12 इस बड़ी संख्या का जो है घनमूल हो जाएगा। 1728 का जो है घनमूल 12 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेश्चन है 91,125। 91,125 का घनमूल क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जो है दाहिनी तरफ से 3 अंक का पेयर बना लेना होगा और 1 से 10 तक की संख्या में देखना होगा कि 5 जो है किस में आ रहा है। तो देखिए 5 का घन होता है 125, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 सबसे पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 91 बचा हुआ है, तो 91 को हम देखेंगे कि किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए 91 जो है यहाँ पर देखिए 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, तो जो है 4 और 5 के घन के बीच में जो है 91 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 91 से छोटी संख्या कौन सी है, 64 है, तो यहाँ पर देखिए 4 लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर 45 हो जाएगा और यही 91,125 का जो है घनमूल 45 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितने आसानी से जो है बड़ी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल पा रहा हूँ। इसी तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं, बस आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन है 21,952
का जो है घनमूल क्या होगा। तो 21,952 का घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दाहिनी तरफ से 3 अंक को छांट लेना होगा। जो देखिए यहाँ पर जो 2 है वह किस संख्या के घन में आ रहा है, 1 से 10 तक की संख्या में हम लोग देखते हैं। तो देखिए 8 का जो है घन होता है 512, तो यहाँ पर देखिए 8 में आ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग 8 लिख देंगे। और उसके बाद देखिए 21 बचा हुआ है, तो 21 को हम लोग देखेंगे किस किस संख्या के बीच में आ रहा है। तो देखिए 21 जो है यहाँ पर देखिए 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27, तो 2 और 3 के जो है घन के बीच में 21 आ रहा है। तो देखिए 8 और 27 के बीच में आ रहा है, तो 21 से जो छोटा है उसी वाले को हम लोग लेते हैं। तो 21 से छोटा वाला क्या है 8, तो हम लोग यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यही जो है इतनी बड़ी संख्या का जो है घनमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5वें क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए 31, 44, 32 इसका घनमूल क्या होगा। तो इसका भी घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दाहिनी तरफ से 3 अंक का पेयर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए जो 2 है वह किस संख्या के घन में आ रहा है। तो 1 से 10 तक की संख्या में हम लोग देखते हैं, आप लोग ये जान लीजिए। तो देखिए 8 का जो घन होता है 512, तो यहाँ पर देखिए 8 को लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए 314 को हम लोग देखेंगे कि किस किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए 314 जो है यहाँ पर देखिए 6 का घन होता है 216 और 7 का घन होता है 343। तो देखिए 216 और 343 के बीच में यहाँ पर 314 आ रहा है, तो हम लोग छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो 314 से छोटी वाली संख्या 216 है और इसका घन जो है यहाँ पर 6 है, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए आप लोग यही आंसर हो जाए, इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। और यही जो है 31, 44, 32 का जो है घनमूल 68 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 79,507 का घनमूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर 3 अंक का सबसे पहले पेयर बना लेंगे और उसके बाद 7 देखिए 1 से 10 तक की संख्या के घन में कहाँ आ रहा है। तो देखिए 3 का घन होता है 27, तो यहाँ पर 3 को लिख लेंगे। तो 3 के घन में आ रहा है 7, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 79 जो है किस किस संख्या के घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए 79 जो है यहाँ पर 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, तो 4 और 5 के घन के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 79 से छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो देखिए छोटी वाली संख्या जो है 64 है और इसका जो है घनमूल 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 लिख लेंगे। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और यही जो है 79,507 का जो है घनमूल 43 होगा। और उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन है। 778,688 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पेयर बनाएंगे और यहाँ पर देखिए 8 जो है 2 वाले के घन में आता है, तो यहाँ पर सबसे पहले 2 लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 778 है, तो देखिए 778 किसके किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। तो देखिए यहाँ पर 778 से छोटा जो है 729 और हम लोग छोटे वाले अंक को ही लेते हैं। तो 729 का घनमूल होता है 9। तो देखिए यहाँ पर 778 और 688 का घनमूल यहाँ पर देखिए 92 हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी आसानी से बड़ी संख्या का घनमूल निकाल पा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक संख्या जो है काफ़ी बड़ी आप लोगों को देखने में लग रही होगी, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले 3 अंक का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 जो है किस संख्या के घन में आ रहा है। तो देखिए 4 का घन होता है 64, तो देखिए यहाँ पर 4 को लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1481 किसकी किसके घन के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है 10 का जो घन होता है 1000 होता है। तो यहाँ पर देखिए और अब हम लोग को आगे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये सभी जो है घन था, यहाँ पर देखिए सभी में जो है 5 अंक या 6 अंक थे। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है ज़्यादा अंक आ रहा है। तो अब आप लोगों को बड़ी संख्याओं का घन भी याद रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 का घन होता है 1331 और 12 का घन होता है 1728। तो अब देखिए यहाँ पर जो है 11 का घन होता है 1331 और 12,728 होता है 12 का घन। तो देखिए इस दोनों के बीच में 1481 आ रहा है, तो हम लोग छोटी वाली संख्या को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी वाली संख्या जो है 11 है, 11 का घन 1331 है, तो यहाँ पर छोटी वाली संख्या को लिख देंगे।
तो देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कितनी आसानी से बड़ी संख्याओं का घनमूल निकाल पा रहा हूं। अगर आप लोग और भी बड़ी संख्याओं का घनमूल निकालना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन याद रखना होगा। अगर आप लोग 1 से 10 तक याद रखते हैं तब भी आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को हमारी ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।